हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? ये चीज़ ज़रा कमेंट में बता देना। आ गए मेरी रिजिडिक लाइफ देखने। हाँ, मैंने अभी एक रिजिडिक वर्ड का यूज किया जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इफ़ यू नो यू नो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे जल्दी से करें। ठीक है, पीछे तो गेम प्ले चल ही रहा है तो आगे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो सुनो। ये वीडियो बनाने में मेरी गांड फटी है तो तुम एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना। तो ये बात है उस ज़माने की। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं पहले अपने माँ बाप के साथ रहता था और वहाँ पे मैं फेल होता था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। हाँ, मैं फेल होता था। इसके बाद वैसे ही करना ही क्या था, भेज दिया मेरे को अपने कजन्स के साथ जो टॉपर्स थे। अरे भाई, कोई करता नहीं है क्या अपने बेटे वगैरह से प्यार यार? क्या भेज दिया मेरे को। वैसे मेरी पढ़ाई तो ठीक ठाक ही चल रही थी वहाँ पे। इस टाइम भी मेरी ज़िंदगी, जब मैं वहाँ पे अपने कज़न्स के साथ था, मेरी ज़िंदगी तब भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसके बारे में भी स्टोरी टाइम्स बना सकता हूँ। 1.5 साल बाद अब चलो मेन पॉइंट में आते हैं। तो जो मेरी क्रश थी वो मेरे ओल्ड टाउन में रहती थी। ओल्ड टाउन मतलब जहाँ मैं पहले रहता था अपने मम्मी पापा के साथ, उसे मैं ओल्ड टाउन कहता हूँ, ठीक है। तो मेरी क्रश थी वो ओल्ड टाउन में ही रहती थी और मैं तो अभी भी अपने कज़न्स के साथ ही रहता था। अरे कभी घर नहीं जाते थे क्या? अरे नहीं वे, चला जाता था। अब 1.5 साल बाद मैंने उसे अब तक 1.5 साल में देखा तक नहीं है। देखा तो वो मैं बताता हूँ। 1.5 साल बाद मेरे को प्रपोज करने का मन करने लगा। अब बताओ क्यों मेरे को लगा होगा। तो सुनो, पहले जब मैं स्कूल छोड़ के गया था, पहले हम लोग सेम स्कूल में पढ़ते थे। जब मैं स्कूल छोड़ के गया तो वो उसे देखने का बस एक ही तरीका था, एक प्लेग्राउंड। वो प्लेग्राउंड मेरे लिए जन्नत थी क्योंकि मैं उसे यहाँ पे देखते, हंसते हुए, खेलते हुए देख सकता था। हाँ, मैं कुछ अलग चीज़ नहीं देखता था, मैं उसका फेस देखता था, उसकी हंसी देखता था। सच कह रहा हूँ बे। तो मैं ज़रा पॉइंट्स में बताता हूँ कि मेरे को उसे प्रपोज करने का मन क्यों लगा था। पॉइंट नंबर 1, मेरे को उसकी याद आ रही थी। अब ऑब्वियसली मेरे को हमेशा उसकी याद आ रही है, मगर ये इस पॉइंट को भी हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैं उसे कहाँ देख सकता था? प्लेग्राउंड में। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि प्लेग्राउंड से सारा खेलने का सामान ही हटा दिया। अब वहाँ पे आएगी ही क्यों? मेरे को नहीं पता अभी भी वो आती है कि नहीं आती वहाँ पे, मगर मेरे हिसाब से वो नहीं आती होगी। मैं एक बार जाके देख भी चुका हूँ, वहाँ पे नहीं थी और मेरे को पीछे जाने का मन ही नहीं कर रहा। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड वियर्ड है। अब देखो, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, वो चीज़ को हम साइड में रखें, मगर मेरा चूतिया दोस्त का तो गर्लफ्रेंड है। पता नहीं कैसे पटिया है, कहता है कि 2 दिन में पटा चुका है वो। मेरे को उसमें यकीन नहीं होता है, तब भी वो उसका फेस दिखाता रहता है मेरे को, उसी की बातें करता रहता है भाई, फुल ऑन चलाता है मेरे को। चौथा पॉइंट में बहुत ज़्यादा ही वियर्ड है। मेरे मैं इंस्टाग्राम तो देखता हूँ, मैं जैसे मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देख पाता क्योंकि वहाँ पे मेरे को ज़्यादा मोबाइल देखते नहीं देते हैं, तब भी जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे कैसे टाइप कर चाहते हैं। अरे भाई, ज़िंदगी यही है, एक बार बता देगा तो क्या हो जाएगा। कम से कम हाँ ही कह देगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या ही कह सकती है। एक बार बताने का है, बस बता दे। ऐसे टाइप के वियर्ड मैं कुछ बोलने भी नहीं वाला। इसीलिए मेरे को प्रपोज करने का बहुत मन कर रहा था भाई। एक बार कर दूँ तो मज़े आ जाएंगे, सोच रहा था मैं। उसके बाद सोचा कि कॉन्फिडेंस तो मेरे पास है ही नहीं, 1% भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मेरे पास तो 1% भी नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश की। वैसे मेरा दिमाग बहुत चलता है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। और देखो, मैंने बहुत दिमाग चलाने की कोशिश की। दिमाग चलाते हुए मेरे को एक आया झकास आइडिया। दिमाग ने बोला, ए देख, तू कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मगर एक सिचुएशन है जहाँ पे तू बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, एंड वो है तेरे चूतिए दोस्त के साथ। हाँ, तो जब अपने चूतिए दोस्त के साथ होता है ना, तब तेरा कॉन्फिडेंस सातों आसमान छू लेता है। तो तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ, मुझे पता है। मेरे को अपने दोस्त को लेके अपने ओल्ड टाउन में जाना है। इससे ज़्यादा खतरनाक बात और क्या ही हो सकती थी। उसके बाद तो मज़े ही बचे। यही सोचते हुए मैं वो दिन तक सो भी नहीं पाया। कितने मज़ेदार लगे, कितना मज़ा आएगा ऐसा सोच रहा था मैं। उसके बाद
मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया और मैंने अपने दोस्त को लेके अपने ओल्ड टाउन में आ गया। क्या क्या नहीं हुआ तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब मैं तुम्हें शॉर्टली बता देता हूँ वहाँ पे हुआ क्या। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि तुम सुन के हंस जाओगे। मेरे को उसका घर का लोकेशन भी नहीं पता। अरे सच कहूँ तो मेरे को उसका नाम तक नहीं पता। हाँ पहले पता था जब मैं उसी के स्कूल में पढ़ता था। मेरे एक दोस्त ने उसका नाम बताया था, मगर मैं नाम याद रखने में मैं बहुत छोटा था और मेरे को नाम याद रखना भी बहुत इतने इस तरीके से नहीं आता था। तो होना क्या था, मैं भूल गया उसका नाम। सोचो हमने क्या किया होगा। अरे क्या सोच रहे हो, हमने नहीं देखे हैं क्या एनिमेज। बन गए हम लोग डिटेक्टिव। वैसे ये इतना ज़्यादा भी हार्ड काम तो था नहीं। तब हमने उसका घर कैसे ढूंढा, उससे पहले मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो सुन के तुम बौखला जाओगे। बेसिकली मेरी क्रश एक सीनियर। हाँ कोई हैंडसम लोगों के लिए तो ये चीज़ तो, अरे भाई क्या है ये चीज़ भाई, ये सब तो कॉमन है, मगर भाई हमारे लिए कॉमन नहीं है। ठीक है, मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया इस वीडियो में क्योंकि तुम हंसने वाले थे, इसीलिए नहीं दिखाया मैंने अपना फेस। वो मेरे जो ओल्ड टाउन वाला स्कूल था ना, वहाँ पे मेरे को लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, टीज करते थे, कुछ ज़्यादा ही करते थे। मतलब एक लड़की थी जिसे मैं पसंद तो नहीं करता, मगर वो इतनी भी बुरी नहीं दिखती है, उसके साथ मेरे को टीजिंग करवाते थे एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दैट। वैसे ही मैं वहाँ से गया था तो मैं खुश था कि मेरे को अब टीजिंग करेंगे, ये नहीं करेंगे मेरे को टीजिंग, मैं खुश था। और मेरे को वो टीज करने वाली क्वीन थी वहाँ पे। ठीक है, इतना टीज किया उसने मेरे को। वो क्वीन अभी भी मेरी फ्रेंड है, मतलब फेसबुक में फ्रेंड है। तो सोचो मैंने क्या किया होगा। मैं अपने जूते दोस्त को लेके चला गया उसके घर, मगर हम लोग गए, मैंने उसे फ्लर्ट भी किया था क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं छोटा था तब, जब मैं पहले उसके साथ उस पुराने स्कूल में था, तब मैं काइंड ऑफ इतना भी ज़्यादा जेंटल नहीं था, जेंटल दिखता भी नहीं था, जिसके कारण नहीं, अभी तो बहुत जेंटल दिखता हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मगर तब भी उससे तो बहुत अच्छा ही दिखता हूँ। तो मैंने उसे फ्लर्ट नहीं किया था एंड सी ऑल्सो डिडंट से एनीथिंग। उसने मेरे को फ्लर्ट करने दिया एंड वो बस ब्लश कर रही थी और कुछ नहीं। मगर होना क्या था, वो ऑब्वियसली मेरी क्लास की थी एंड मेरी क्लास तो सीनियर थी, तो उसे उसके बारे में नहीं पता था। ये सुन के मैं डिप्रेशन में जाने वाला था, मगर गया नहीं, तभी ठीक है। तुम्हें तो पता ही होगा, हर एक स्कूल में, हर एक क्लास में एक ऐसा बंदा तो होता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़तरनाक होती है, तो मतलब बहुत अच्छी होती है एंड वो सबको जानता होता है, मतलब स्कूल के बहुत सारे लड़के लड़कियाँ सबको जानता होता है, सारे स्टूडेंट्स को जानता होता है। तो वैसा स्टूडेंट हमारे क्लास में भी था। वो मोटा था, एक समय के अंदर वो और मैं बेस्ट फ्रेंड भी थे, सो दैट वाज काइंड ऑफ इजी एंड मैं गया उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ बातें की एंड नाम तो पता है मेरे को मगर मैं नहीं बताने वाला तुम्हें नाम। तब तुम कहते हो तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। एंड मैं मैंने वीडियो भी खींचा था उस टाइम, जब मैं उसे प्रपोज करने आया था, तो मैं वो वीडियो भी लीक कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो। नाम वीडियो सब कुछ रिवील कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो, क्योंकि ये स्टोरी टाइम वीडियो है, मतलब मैं अपने बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ तुम लोगों को एंड तुम्हें बस देखना है, सुनना है तुम्हें, ठीक है। तो इतना ही काम है तुम लोगों का। उसे जाके जब मैंने पूछा तो उसने मेरे को लोकेशन तो नहीं दी। अब काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोकेशन उसे नहीं पता, आईडी उसके पास है एंड मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया कुछ भी। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। अब मेरे को कुछ ना कुछ करना ही है क्योंकि मेरा दोस्त जाने वाला है, ऑब्वियसली छुट्टियाँ चल रही है, किसी भी अपने घर जाना होता है, तो अब मैं क्या ही कर सकता था, उसे जाने देता, मगर दिमाग मेरा खतरनाक है। वो सारे प्लान्स थे ना, वो सारे प्लान्स मैंने बनाए थे एंड एक और प्लान मेरे दिमाग में आ गया। उसने कहा उसी के क्लास के लड़की को पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, जम्प्ड स्टूडेंट्स में, तब क्लास जम्प किया है स्टूडेंट्स से, तुम्हें पता ही होगा। तो मेरे क्लास का भी एक स्टूडेंट ने सीनियर्स में जंप किया था पहले ही, तो मेरी तब जान पहचान में थी अभी, लिटरली लाइक तो क्या बोलते हैं, 5 years हो चुके उसके साथ बातें किए हुए, तब भी मैं उसे जानता हूँ।
मैं उसे देखता हूँ एंड वो भी मुझे देखती है। वी डोंट से एनीथिंग बट हाँ कनेक्शन फील, नहीं कुछ नहीं होता कनेक्शन फील। बस मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ, इतनी कॉन्फिडेंस तो मेरे पास थी। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया एंड गॉस मुझे उसकी लोकेशन पता थी। तो उसके घर जाने के बाद उसे मैंने पूछा, उसे भी मैंने फ्लर्ट किया क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरे को पता है एंड आई लव फ्लर्ट। आदि में मेरी क्रश वो नहीं है तब भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। तुम्हें पता ही होगा, तुम्हें तो नहीं पता होगा, तब भी मैं बता देता हूँ। मेरे को क्या बोलते हैं, मेन कैरेक्टर जैसे फील लेने का बहुत मन करता है तो मैं किसी को भी फ्लर्ट कर देता हूँ। हाँ, इससे मैंने ज़िंदगी में बहुत पिटाई खाए हैं एंड इसी कारण मेरी ज़िंदगी हमेशा इंटरेस्टिंग ही रहती है। तो ये भी मेरा एक एडवांटेज है। उसे जब मैंने पूछा तो उसने मेरे को लोकेशन दे दिया उसके घर का। मैं खुशी के बारे में पागल नहीं हो गया क्या? तो देखो उसके साथ बातें करने के, कैसे बात किया, कैसे फ्लर्ट किया, क्या क्या किया, वो सारे वीडियोस भी मेरे चुतिए दोस्त ने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं तुम्हें वो वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ, तुम चाहते हो तो बोलो, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, बस कहो वीडियो सेंड हो जाएगा। मैं उसके घर गया एंड मैं तुम्हें फुल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो जब आई बाहर पे, मैंने से कहा आप अपने आईडी कार्ड को लेके आइए प्लीज़, मतलब स्कूल के आईडी कार्ड को। एंड वो फिर से अंदर गई, स्कूल के आईडी कार्ड को लेके आई। उसका बाप देख रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, उसके बाप ने देखा नहीं कि वो आईडी कार्ड नहीं है। एंड आने के बाद मैंने उसे सिंपली पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? उसने कहा हाँ, लगता तो है कि मैंने आपको देखा है कहीं, मगर एग्जैक्टली मैं आपको नहीं जानता। टेक्निकली दैट वाज अ गुड आंसर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया होगा। मैंने कहा मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ, तुम्हारा नाम ये, मैंने बता दिया। मेरे को नहीं पता था नाम, तब भी मैंने बता दिया। ओके, क्या ये बात? तो बात ये है कि आई लाइक यू। बस मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, तुम बस मेरे को पता भी नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, मेरे को सुनना भी नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब भी ये लेटर ले लो जो मैंने लिखा है, बस तुम्हारे लिए, प्लीज़ ले लो ये लेटर मुझसे। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं ले सकती, प्लीज़ ले लो। बहुत मेहनत की है मैंने और इतना ज़्यादा मेरे पास कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। मैंने आज इतनी बड़ी कॉन्फिडेंस जुटा के तुम्हारे आगे आया हूँ, प्लीज़ ले लो। उसने कहा ठीक है, मैं लूँगी, मैं पढ़ूँगी, आई विल थिंक अबाउट इट। एंड उसका बाप वहीं साइड में बैठा था एंड मैंने थोड़ा ज़ोर से कहा कि आपने अपना आईडी कार्ड स्कूल में नहीं छोड़ना चाहिए, हो सकता था आपका आईडी कार्ड भूल के मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाप को लगा होगा शायद से, उसका बाप देखने में तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहा था, मगर मुझे लगा होगा कि मैं आईडी कार्ड लेने आया था, क्योंकि वो आईडी कार्ड दिखाती नहीं थी। मेरे बाद सबके प्लान जब आ गया था। तो सुनो यहाँ पे बात क्या है, बात बड़ी सिंपल। मैंने अब तक से प्रपोज नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं प्रपोज कर सकता हूँ? घंटा कर सकता हूँ उसे प्रपोज में। अभी मैं वहीं ओल्ड टाउन में ही बैठा हुआ हूँ और यहीं में मैंने वीडियो बनाया है एंड मैंने पोस्ट भी किया है, क्योंकि गड़बड़ी यहाँ पे ये हो गई है कि मेरा दोस्त ही नहीं आया। मेरा दोस्त ही नहीं, मैंने प्लान एजुकेट भी किया, मेरा दोस्त आया ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, उसे काम है, मैं लास्ट मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आऊँगा। अबे लाइक व्हाट द फक, मैं इतने ज़्यादा प्लान बनाए थे। मेरा भाई लेटर यहीं पे पड़ा हुआ है, किसी ने देख लिया तो मेरी गांड फट जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं कुछ कर तो नहीं सकता, मेरा काम भी नहीं है। वो होती तो मेरा काम होता, अब वो नहीं है, वो चुतिया नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं बस वीडियो बना ही सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। बस मैं अपनी छोटी सी डिप्रेशन वाली चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो शायद मैं उसे जल्दी ही बोल दूँगा। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ है, मैं पार्ट 2 में इसका वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं ये कहने वाला हूँ कि मैं उस लड़की से मिला। भाई मैं कुछ सामान खरीदने के लिए, खाने का सामान खरीदने के लिए शॉप गया था, वहाँ पे वो थी। और वहाँ पर क्या हुआ मैं तुम्हें जल्दी ही बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। वो वीडियो आ जाएगी यार। तुम्हारा क्या काम है, तुम बस देखो ना, मैं वीडियो बनाऊँगा, तुम देखो प्लीज़।